तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अशोक का मेटाकास्ट इस स्टॉक के बारे में। आप यहाँ पे देख सकते हो इस स्टॉक में अभी आज आपको 20% के आसपास आपको अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। स्टॉक आज 20% से अप है। इस स्टॉक में अपर सर्किट लग चुका है एंड शेयर का प्राइस भी मतलब काफी ज्यादा कम वाला देखने को मिल रहा है। 30 से भी नीचे ये स्टॉक पहले ट्रेड कर रहा था कुछ टाइम पहले। अभी देख सकते हो 29 दिसंबर 2023 आज की तारीख है। चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट अभी भी चालू है। 3 बजे हुए हैं अभी और 20 मिनट में मार्केट क्लोज हो जाएगा। एंड आज की जो डेट है 29 दिसंबर 2023 सुबह से मतलब ये स्टॉक एक ही रेंज में ये ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी कुछ मिनटों पहले कह सकते हो यहाँ पे 15 से 20 मिनट पहले यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 20% का सर्किट लगा है। यहाँ पे अच्छे खासे वॉल्यूम्स आपको देखने को मिल रहे हैं। अच्छी मतलब बड़ी वाली बाइंग इसमें आती हुई देखने को मिल रही है। इससे एक बात तो क्लियर हो रही है कि स्टॉक का प्राइस भी छोटा है, प्लस मतलब ये 5-10 मिनट में जो बाइंग आई है तो ये स्मॉल कैप स्टॉक है पक्का एंड फिक्सली, क्योंकि स्मॉल कैप के स्टॉक्स में ही ऐसे मतलब इतने बड़े मूव्स आ सकते हैं। इसके पीछे ऑपरेटर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हम इस वीडियो में स्टॉक के बारे में चेक करेंगे कि स्टॉक फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है, बाकी की सारी बैलेंस शीट एंड बिजनेस रिलेटेड चीजें क्या है। तो ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं रहने वाला है। इसमें बाय सेल का किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशनल पर्पज के लिए है। ये मैं क्लियर डिस्क्लेमर दे देता हूँ। आपको जो भी करना है खुद से स्टडी करे, खुद से सारी चीजें ट्रैक करे, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय ले ले। उसके बाद जो भी करना है खुद के रेस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर करे। किसी और का सुनकर आपको स्टॉक मार्केट में कभी भी कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से क्लियर का डिस्क्लेमर था। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर ये स्टॉक कंटिन्यूसली मतलब एक बार ये 24 के आसपास भी चला गया था। एक ही रेंज में ये कंटिन्यूसली ट्रेड कर रहा था लास्ट के 2 दिनों से, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। बीच में ये बड़ा वाला कैंडल बना था 7-8% के अप्रोक्स शायद ये तेजी रह सकती है। ये यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे आपको थोड़ी सी तेजी देखने को मिली थी। उसके बाद एक ही रेंज में स्टॉक ये ट्रेड कर रहा था एंड अभी आप यहाँ पे देख सकते हो इतनी बड़ी स्टॉक में एक बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है। 34 के आसपास अभी ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है 20% के अपर सर्किट के साथ। मार्केट क्लोज होते होते मतलब हो सकता है कि ये थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, लेकिन लगता नहीं, क्योंकि मार्केट को क्लोज होने के लिए अभी बस थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये है इसका 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर का चार्ट। तो यहाँ पे आपको काफी लिमिटेड डेटा देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हो जुलाई, तो जुलाई मंथ से ही यहाँ पे जुलाई मंथ के आगे ही आपको यहाँ पे डेटा देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे स्टॉक की प्राइस यहाँ पे 16, 17 इस टाइप में देखने को मिल रही है। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे 17 जुलाई से मतलब जुलाई मंथ से ही यहाँ पे आपको डेटा देखने को मिल रहा है। इसी 2023 का ही आपको यहाँ पे सिर्फ डेटा देखने को मिल रहा है। उससे पहले का यहाँ पे स्टॉक का डेटा नहीं है। तो चाहे तो ऐसा कह सकते हो कि जस्ट लिस्टेड स्टॉक ये हो सकता है। एंड यहाँ पे इसका प्राइस भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि 28 के आसपास अभी इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है। सॉरी 28 के आसपास ओपनिंग हुई थी इसकी एंड यहाँ पे 20% का सर्किट आप यहाँ पे एक दिन में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे वैसे सर्किट की अगर बात करें तो आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे भी मतलब सर्किट में कुछ चीजें होती है, गैप अप और उसके बाद यहाँ पे अपर सर्किट शायद उस टाइम पे भी लगा था। ये भी आपको बड़ी कैंडल देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैक्स तो यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा तेजी या फिर बहुत ज्यादा मंदी ऐसे ही आपको यहाँ पे कैंडल्स या फिर चीजें देखने को मिल रही है। बीच में एक कंसोलिडेशन फेज में भी था, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी बहुत ज्यादा मंदी ऐसे ही आपको ये चीजें देखने को मिल रही है। लास्ट के 5-6 दिनों से आप यहाँ पे देख सकते हो कंटिन्यूसली ग्रीन कैंडल्स बनते हुए आपको देखने को मिल रही है। ये वाला जो है ये प्योर 20% का अपर सर्किट का कैंडल है जो कि आपको देखने को अभी मिल रहा है। काफी लिमिटेड डेटा है इस स्टॉक को, ठीक है। 18-16 के आसपास इसका मतलब बॉटम बन जाता है। तो इसने मतलब पहले जो हाई बनाने की कोशिश की थी वो 28 का था, वो अभी इसने मतलब कल के दिन में यहाँ पे इसने मतलब को तोड़ने की कोशिश की एंड आज आप यहाँ पे देख सकते हो उसको कट करके उसको मतलब तोड़कर अभी ये स्टॉक 34 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 20% की नेट तेजी आपको इस स्टॉक में देखने को मिल रही है आज के इसमें। एंड काफी लिमिटेड डेटा होने की वजह से ये मंथली टाइम फ्रेम पर तो सिर्फ आपको यहाँ पे एक 6-7 कैंडल देखने को मिल रही है, जिसमें से ये कैंडल सबसे बड़ी आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। ये वाला भी उस टाइम पे मतलब 15-16% के आसपास की तेजी रही होगी, लेकिन ये उतना ज्यादा बाद में इसमें प्रॉफिट बुकिंग आते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अभी आगे क्या होता है तो इसके नेक्स्ट मंथ क्या कैंडल डायरेक्टली आ जाएगा। आज का जो डेट है ये आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस साल का, इस महीने का। तो उसके बाद नेक्स्ट वाली कैंडल यहाँ पे ओपन हो जाएगी जनवरी 2024 की। तो काफी लिमिटेड डेटा है चार्ट में, ये आप यहाँ पे कह सकते हो। तो ये रिस्की पॉइंट है स्टॉक का, हो सकता है कि मतलब स्मॉल कैप कंपनी हो तो यहाँ पे ऑपरेटर्स का भी यहाँ पे रिस्क हो सकता है। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स एंड बैलेंस शीट रिलेटेड सारी चीजें। तो अभी हम आ चुके हैं स्क्रीनर पर। स्क्रीनर पर आप यहाँ पे देख सकते हो 2009 में इनकी स्टार्टिंग हुई थी अशोका मेटाकास्ट की। एंड क्या करते हैं, डज ट्रेडिंग ऑफ स्टील गुड्स एंड ऑर्डर्स, ठीक है। ये ट्रेडिंग में है, स्टील के ट्रेडिंग में ज्यादातर इन्होंने लिखा है एंड बाकी गुड्स एंड ऑर्डर्स में भी हम यहाँ पे देखेंगे। एक्चुअली हम कंपनी की वेबसाइट विजिट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो टीएमटी बार्स में भी ये लोग काम करते हैं, बिल्डिंग होम्स
मल्टी स्टोरी हाई राइज ब्रिजेस फ्लाईओवर, तो इन सब के लिए जो टीएमटी बार्स का यूज होता है तो ये लोग उसमें काम करते हैं। हम कंपनी की जब वेबसाइट विजिट करेंगे तब उसमें भी हम यहाँ पे इससे रिलेटेड चीजें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो 34.6 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है। 20% की तेजी आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है। मार्केट कैप सिर्फ 86 करोड़ का है। बहुत 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 छोटी कंपनी है ये। 86 करोड़ का, यानी कि अगर कोई छोटा सा बाइंग कर देगा तब भी इसमें मतलब 20% का अपर सर्किट लग जाता है, या फिर कोई सेल कर देगा तब भी मतलब यहाँ पे अपर सर्किट लग जाता है। जब भी मतलब करोड़ों में या फिर लाखों में ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा बाइंग करते हैं या फिर सेल करते हैं, तो यहाँ पे अपर सर्किट लोअर सर्किट आपको इजीली देखने को मिल जाता है। तो क्योंकि छोटी कंपनी है, बहुत ही छोटी, 86 करोड़ यानी कि 100 करोड़ का भी 100 करोड़ की भी ये कंपनी नहीं है। 34.6 के आसपास इसका करंट प्राइस चल रहा है। हाई है 34.6 का, लो है इसका 10 के आसपास इस साल के अंदर का। ये ऑल टाइम हाई के आसपास है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। डिविडेंड ये देते नहीं है, 0.00% का डिविडेंड यील्ड देखने को मिल रहा है। फेस वैल्यू 10 का है, यानी कि अगर ये चाहे तो स्टॉक, अगर कंपनी चाहे तो कॉर्पोरेट एक्शन दे सकती है। 10 का यहाँ पे एक फेस वैल्यू किया जा सकता है, 5 किया जा सकता है, 2 किया जा सकता है, यानी कि स्टॉक के स्प्लिट या फिर बोनस एक्शन हो सकता है। लेकिन कंपनी चाहे तो, ठीक है, रिटेल इन्वेस्टर्स के मतलब डिसीजन पर नहीं रहता है, ये कंपनी के ऊपर रहता है। बुक वैल्यू देख सकते हो 41.2 का बुक वैल्यू देखने को मिल रहा है। अपने बुक वैल्यू से ये स्टॉक अभी नीचे ही ट्रेड करते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। 26.9 का अभी आपको स्टॉक का पी देखने को मिल रहा है। पी को हमें दो जगह पे कंपेयर करना है, एक तो इसी सेक्टर में काम करने वाली कंपनी के साथ, एंड सेकेंडली इसी कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस के साथ। तो कंपनी तो जस्ट मतलब बहुत ही कम डेटा कंपनी का देखने को मिल रहा है, फिर भी हम चेक करते हैं कि स्टॉक का पी पहले कहाँ पे था, अभी यहाँ पे कहाँ पर है। ROCE 5.29%, 4.72% ROE देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हो कि कंपनी थोड़ा सा भी मतलब थोड़ा थोड़ा तो एटलीस्ट यहाँ पे प्रॉफिट में होगी ही होगी। उसके बाद चार्ट पैटर्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हमें यहाँ पे देखना है पी रेशो। पी रेशो में मैं मैक्स कर देता हूँ, तभी मुझे एक लिमिटेड ही डेटा देखने को मिला है, यानी कि सितंबर 2020 से मुझे यहाँ पे पीई का डेटा देखने को मिल रहा है। उससे पहले तो यहाँ पे ईपीएस कम्प्लीटली माइनस ही था। तो ऑल टाइम ईपीएस का जो ईपीएस एंड पीआई का जो पी का जो हाई है, पी 35 के आसपास हाई देखने को मिल जाएगा। 1.5 के आसपास आपको इसका ईपीएस देखने को मिल जाएगा। एंड अभी वाला जो ईपीएस है, ठीक है, वो 23-24 के आसपास शायद देखने को मिल जाएगा। ये कल वाला डेटा है, इसमें अभी अपडेट नहीं आया है। 22.7 यहाँ पे जो पी देखने को मिल रहा है, ये कल का है, 29 दिसंबर का। क्लोजिंग के बाद यहाँ पे ये अपडेट हो जाता है। 1.29 का यहाँ पे आपको ईपीएस देखने को मिल रहा है। तो 22.7 का जो है ये अभी आज कितना हो चुका है, 26.9 हो चुका है। ये जो क्लोजिंग, मार्केट की क्लोजिंग के बाद ये अपडेट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम यहाँ पे और नीचे चलते हैं। तो कह सकते हो कि ऑल टाइम हाई पर पी नहीं है, उसके थोड़ा सा नीचे ही है। लेकिन अगर मीडियम की बात करें तो मीडियम से थोड़ा सा ऊपर ही है, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। प्रोज एंड कॉन्स में क्या कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने को मिल रही है। प्रोज ने यहाँ पे कंपनी ने कर्जा कम किया है, अपने बुक वैल्यू के थोड़ा सा नीचे ट्रेड करा है। ये यहाँ पे 2 पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं। कर्जा कितना कम किया है ये हम नीचे जरूर देखेंगे। कॉन्स में देख सकते हो प्रॉफिट में होने पर भी कंपनी डिविडेंड पे आउट नहीं दे रही, ये यहाँ पे पॉइंट लिखा है। लास्ट के 3 सालों में रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे कम दिया है, सिर्फ 4.50% का, ये यहाँ पे दिखा है। आज के 20% के सर्किट के बाद शायद मतलब ये पॉइंट नहीं रहेगा, लेकिन ये अपडेट होने के लिए टाइम लगता है, ठीक है। कंपनी हैज हाई डेबिटर्स डे ऑफ 207 डेज, यानी कि मार्केट में जो पैसा कंपनी का अटका हुआ है वो पैसा आने के लिए 207 डेज लगते हैं। तो ये लिटरली बहुत ज्यादा है। इससे कैश का ट्रांजेक्शन या फिर जो ट्रांजेक्शन की स्पीड रहती है वो काफी रिड्यूस हो जाती है। इतना ज्यादा अगर मतलब आपका पैसा उधारी मार्केट में अटकी हुई रहती है 200 डेज के आसपास, तो ये काफी ज्यादा है। उसके अलावा वर्किंग कैपिटल डेज में मतलब काफी ज्यादा है, 606, यानी कि लिटरली ये तो मतलब काफी ज्यादा है। 664 डेज लगते हैं वर्किंग कैपिटल डेज रिलेटेड चीजें, यानी कि कंपनी का जो मतलब कैश का प्रोसेस रहता है या फिर कंपनी में जो काम करने का प्रोसेस है, जिसके लिए पहले 349 डेज लगते थे, एक्चुअल में यही बहुत ज्यादा थे। मैं इसको जरा एडजस्ट कर लेता हूँ, यही काफी ज्यादा थे 349 डेज, जो कि मतलब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो वो भी अभी 3600 डेज, यानी कि 2 साल से भी ज्यादा टाइम लगता है प्रोसेस के लिए, कंपनी का पैसा आने के लिए, उससे रिलेटेड चीजों के लिए। जो पहले 349 डेज लगते थे वो अभी 664 डेज लग रहे हैं। तो ये भी काफी मतलब नेगेटिव पॉइंट है, यानी कि कंपनी का जो प्रोसेस है वो काफी स्लो हो रहा है। कंपनी का पैसा मार्केट में अटक सकता है अगर ऐसा ही चलता रहा तो। ट्रेडिंग में इनका कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन क्या स्टील में यहाँ पे कोर ट्रेडिंग रिलेटेड कोई कंपनी है?
अशोका मेटाकास्ट यहाँ पे 86 करोड़ का मार्केट कैप है। यहाँ पे बाकी अडानी एंटरप्राइजेस यहाँ पे आप देख सकते हो 3,24,000 के मार्केट कैप के साथ, लेकिन ये स्टील में ट्रेड नहीं करते, इनका अलग मतलब प्रोडक्ट्स में ट्रेडिंग चलता है। सेलो वर्ड भी यहाँ पे ट्रेडिंग में लिखा है, होनासा कंज्यूमर, ममार भी यहाँ पे ट्रेडिंग में आता है, रेडिंगटन, एजिस लॉजिस्टिक, एमएनटीसी। तो इनमें से मुझे नहीं लगता कि किसी कंपनी के साथ इनका कंपैरिजन हो सकता है। फिर भी पी के हिसाब से कंपेयर करोगे तो 124 का पी अडानी का है, सेलोवर का 62 का है, एलेवन का, रेडिंगटन का देखने को मिल रहा है, रेडिंगटन का सबसे कम है। तो पी के हिसाब से कह सकते हो कि ज्यादा मतलब पी बहुत ज्यादा भी नहीं है, बहुत कम भी नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से किसी कंपनी के साथ इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता ट्रेडिंग में। मतलब ये भी कंपनी प्रोडक्ट बेचती है, लेकिन ट्रेड मतलब अलग अलग प्रोडक्ट्स में ट्रेड करते हैं बाकी के, लेकिन अशोका मेटाकास्ट यहाँ पे मैक्स स्टील में ही हमें देखने को मिल जाता है। मेटल कंपनीज के साथ ही चाहे तो एक साथ टाइम इसका कंपैरिजन हो सकता था। क्वार्टरली रिजल्ट्स में आप यहाँ पे देख सकते हो कि कंपनी ने कितना यहाँ पे एक क्वार्टर के इसमें यहाँ पे बिजनेस किया है। तो मार्च 22 में ओके यहाँ पे भी हमें लिमिटेड डेटा देखने को मिल रहा है। लास्ट के 3 सालों का जहाँ पे डेटा देखने को मिलना चाहिए था, यहाँ पे हमें 1.5 साल का या फिर कह सकते हो कि ओके 1.5 साल के आसपास ही हमें यहाँ पे डेटा देखने को मिल रहा है। तो 35 करोड़ का बिजनेस हुआ था मार्च 22 में, उसके बाद वो 18 करोड़ हो गया, उसके बाद 18 करोड़, 19 करोड़, 14 करोड़, 5 करोड़। लिटरली यहाँ पे सेल्स डाउनवर्ड जा रहे हैं, नीचे जाते हुए सेल्स देखने को मिल रहे हैं, खतरनाक तरीके से सेल्स नीचे जा रहे हैं, ये यहाँ पे बहुत ही बुरी बात है। सेल्स के बाद यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखना है, 2.75 करोड़ का पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ करता था, वो लॉस में चला गया। उसके बाद 73 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ 87 करोड़ का प्रॉफिट, 1.87 लाख का प्रॉफिट, 1 करोड़ 87 लाख, 1 करोड़ 22 लाख, यानी यहाँ पे 22 लाख का सिर्फ प्रॉफिट बचा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी नीचे जाते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखो अदर इनकम है, इंटरेस्ट है कुछ यहाँ पे, मतलब सेल्स से अगर कम हो रहा है तो यहाँ पे डायरेक्टली नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 1.5 करोड़ का प्रॉफिट है, 43 लाख का प्रॉफिट है, 1 करोड़ 12 लाख का प्रॉफिट है, 1 करोड़ 25 लाख का प्रॉफिट है, वो हो गया 71 लाख, वो हो गया 35 लाख। तो लिटरली यहाँ पे एक तो वॉलेटिलिटी भी है, यहाँ पे परफॉर्मेंस नीचे 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 जाते हुए देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी अच्छे नंबर्स नहीं है। मैं यहाँ पे मतलब बिल्कुल ऐसे स्टॉक से तो मैं काफी ज्यादा दूर ही रहता हूँ। आपको क्या लगता है, आप मुझे नीचे आपका डिसीजन बता सकते हो कमेंट करके। क्या आपको इस स्टॉक के बारे में लगता है, स्टॉक में तेजी क्यों आ रही है ये तो मुझे पता नहीं है, ऑपरेटर्स हो सकते हैं, लेकिन जो चीजें यहाँ पर मुझे दिख रही है सेल्स में या फिर नेट प्रॉफिट में, वो चीजें कुछ ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है। मार्च 2018 से आपको डेटा देखने को मिल जाएगा, 19 करोड़ का सेल हुआ था, वो 19 में 0 हो गया, उसके बाद 20 में 21 करोड़, 21 में 54 करोड़, 22 में 67 करोड़ एंड 23 में 50 करोड़ का आपको यहाँ पे फिर से देखने को मिल रहा है। तो 20 का 50 हो गया, 50 का 67 हो गया, यहाँ पे फिर से 50 करोड़, यानी कि काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। लॉन्ग टर्म में कह सकते हो कि थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ना घटना चालू है, लेकिन क्या उस हिसाब से हमें नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, चलिए चेक कर लेते हैं। माइनस में है सिर्फ 3 लाख का प्रॉफिट, 15 लाख का प्रॉफिट, 2 करोड़ 35 लाख का प्रॉफिट, उसके बाद 3 करोड़ 32 करोड़ का, 3 करोड़ 22 लाख का प्रॉफिट। तो एक्चुअली क्या यहाँ पे अदर इनकम ज्यादा है नहीं है, इंटरेस्ट भी मतलब कम है यहाँ पे, एंड डिप्रिसिएशन भी उस हिसाब से कम है। तो ईयरली परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा है, थोड़ा सा बेटर है, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्वार्टरली परफॉर्मेंस। लेकिन यहाँ पे क्वार्टरली परफॉर्मेंस में मतलब अच्छी खासी बैंड बजी हुई है, आपको यहाँ पे अच्छी खासी क्वार्टरली परफॉर्मेंस में वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। ये जो ईयरली वाला परफॉर्मेंस है ये थोड़ा सा लिटल बेटर मुझे लगता है उस परफॉर्मेंस से, क्योंकि एटलीस्ट मतलब ये यहाँ पे इंक्रीज होते हुए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पे टीटीएम भी मतलब इसमें ऐड नहीं हुआ, जो अभी ओके ये मार्च 23 के बाद यहाँ पे मार्च 24 वाला जो कॉलम रहता है वो यहाँ पे ऐड होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि लास्ट के 2 क्वार्टर्स का यहाँ पे परफॉर्मेंस ऐड नहीं है। तो उसके बाद वाला, इसके बाद वाला जो डेटा है ये भी हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हम यहाँ पे चेक करते हैं, जो कि हमें यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं, बैलेंस शीट में हमें बोरिंग देखने हैं, फिक्स एसेट देखने हैं, रिजर्व्स देखने हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पहले 10 करोड़ के जो रिजर्व्स हुआ करते थे, 10.43 करोड़ के, वो भी हो चुके हैं 78 करोड़ के। तो ठीक है, रिजर्व्स थोड़े से अच्छे से बढ़े हैं, 7x हुए रिजर्व्स, ऐसा चाहे तो आप यहाँ पे कह सकते हो। लॉन्ग टर्म बोरिंग सिर्फ 3.51 करोड़ का है, शॉर्ट टर्म बोरिंग यहाँ पे 11.55 करोड़ का है। तो जो कर्जा पहले 12 करोड़ 8 करोड़ का हुआ करता था वो अभी 3.51 करोड़ का हो चुका है। तो कह सकते हो कि कंपनी ने थोड़ा सा अपना कर्जा कम किया है, जो कि अच्छी बात है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो 4.98 करोड़ का फिक्स एसेट था, जो भी हो चुका है 11 करोड़ का। तो चलिए ये मतलब थोड़े से नंबर्स थोड़े थोड़े ओके देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे ये ईयरली परफॉर्मेंस थोड़ा सा अच्छा है। उसके बाद लेकिन इसमें स्टिल टीटीएम यानी कि मार्च 24 के जो अभी 2 क्वार्टर का डेटा आया है तो वो यहाँ पे ऐड नहीं है, तो ये भी यहाँ पे आपको नोटिस करना चाहिए। बैलेंस शीट में कह सकते हो कि रिजर्व थोड़े से अच्छे से बढ़े हुए हैं, एंड बोरिंग थोड़ी सी कम हुई है, पहले कर्जा था वो कर्जा कम हुआ है, तो ये भी चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो।
फिक्स एसेट हम यहाँ पे चेक कर रहे थे, तो चलिए फिक्स एसेट थोड़ा सा प्रॉपरली देख लेते हैं। 4.98 करोड़ का पहले फिक्स एसेट हुआ करता था, जो अभी हो चुका है 11.46 करोड़। कह सकते हो कि अप्रोक्सीमेटली 3x के आसपास इसका मतलब होने जा रहा है। लैंड पहले 60 लाख का था, जो अभी 60 लाख का ही है। बिल्डिंग 27 लाख का था, जो अभी 2 करोड़ 2.5 लाख का हो रहा है। लैंड मशीनरी 3 करोड़ का था, जो अभी 6 करोड़ का हो चुका है। इक्विपमेंट 0 था, जो अभी 8 लाख का देखने को मिल रहा है। कंप्यूटर्स यहाँ पे 1 लाख का था, जो अभी 2 लाख का देखने को मिल रहा है। फर्नीचर 7 लाख का था, जो 17 लाख का देखने को मिल रहा है। तो व्हीकल्स, इंटेंजिबल एसेट एंड बाकी सारी चीजें चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। 0.64 करोड़ का आपको इंटेंजिबल एसेट भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न पर आते हैं। FIDs यहाँ पे नहीं है, काफी रिस्की स्टॉक है, क्योंकि प्राइस भी छोटा है। बिजनेस में मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब कुछ ऐसा फ्यूचर टाइप वाला बिजनेस रहेगा। ट्रेडिंग में आते हैं, तो इसलिए यहाँ पे FIDs शायद यहाँ पे नहीं है। प्रोमोटर्स 43.98% है, जो अभी हो चुके हैं 53.64%। तो प्रोमोटर्स का एटलीस्ट 50% से ज्यादा हिस्सा है, ये आप यहाँ पे ऐसा कह सकते हो। प्रोमोटर्स ने माल खरीदा है। पब्लिक देख सकते हो, जो 56% है वो अभी हो चुके हैं 46%। पब्लिक ने माल बेचा है, तो प्रोमोटर्स खरीदेंगे तो इस केस में पब्लिक से ही खरीदेंगे, क्योंकि FIDs तो है नहीं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो कि इसमें आपको कौन कौन सी फैमिली या फिर ग्रुप देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो शालीन अशोका शाह, जो कि 22% की होल्डिंग है। शालीन ए शाह, इनका मतलब यहाँ पे शायद थोड़ा बहुत हिस्सा हुआ करता था। शालीन ए शाह HUF है 7.18% का। लीना अशोका शाह 9.85% इसका शेयर होल्डिंग है। अशोक चीनू भाई शाह, इनका 9.61%। पायल शालीन शाह 4.83%। अलेशा एग्रो फूड्स प्राइवेट लिमिटेड, इनका यहाँ पे परसेंटेज देखने को नहीं मिला है। अशनिशा इंडस्ट्रीज लिमिटेड 0% ये देखने को मिल रहा है। तो शायद तो ये नेम्स एंड HUF एंड ये जो कुछ शाह फैमिली देखने को मिल रही है, आप इनका लिंक्डइन पर मतलब इनके नेम से या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हो। इनके कंपनी के वेबसाइट पर भी इनके बारे में डिटेल्स मिलनी चाहिए। लिंक्डइन पर स्पेशली ज्यादा मिलते हैं। इनका क्वालिफिकेशन क्या है, एजुकेशनल मतलब क्या रोल है, उसके बाद कंपनी में क्या रोल है, एक्सपीरियंस कितना है, ये सारी चीजें आपको लिंक्डइन पर देखने को मिल जाएंगे। तो उसके बाद चलिए अब हमें यहाँ पे चेक करना है कि कितने टाइम में कितने रिटर्न दिए हैं। वैसे ज्यादा डेटा तो है नहीं स्टॉक का, तो एक दिन में 20% के रिटर्न है। 5 दिनों की अगर बात करोगे तो 45% के रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। एक महीने की बात करोगे तो 67% के रिटर्न है। 6 महीने की बात करोगे तो 104% के रिटर्न है। इस ईयर के स्टार्टिंग से बात करोगे तो 186% के रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक साल की बात करोगे तो 243% के आपको यहाँ पे रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। 5 सालों का देखोगे तो 797% के रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है 4 जनवरी 2019 का डेटा। तो क्या हम सेम ओके कंपनी के, तो इसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग व्यू पर मतलब हमें काफी लिमिटेड डेटा देखने को मिल रहा था। तो ये मतलब यहाँ पे थोड़ा सा मुझे अलग लग रहा है। मैक्स में अगर आप देखोगे तो इसका स्टार्टिंग अगर आप देखोगे तो 9 फरवरी 2018 से मुझे इसकी स्टार्टिंग देखने को मिल रही है। तो ट्रेडिंग व्यू पे क्या किसी तरह का एडजस्टमेंट था, तो आप मुझे नीचे अगर आपको इसके बारे में पता है तो नीचे कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो 240% के ऑल टाइम के रिटर्न है। 5 सालों का डेटा देखोगे तो 797% के रिटर्न है, यानी कि स्टॉक काफी मतलब कम हुआ था। ये 2020 में तो मतलब लिटरली 2 रुपीज के आसपास ये स्टॉक ट्रेड करता था। ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एंड बाय द वे अगर मतलब ये इतने मतलब पुराने टाइम से काम कर रहे हैं, तो मतलब इनका डेटा क्यों नहीं है इतना मतलब क्वार्टर में या फिर जो कुछ हमने देखा अभी ईयरली जो परफॉर्मेंस है, तो उसमें मतलब पुराना वाला डेटा मुझे क्यों नहीं देखने को मिला, या फिर अभी का TTM वाला भी डेटा देखने को नहीं मिला है। तो इसलिए मतलब जहाँ पे मुझे ज्यादा क्लियरिटी नहीं आती, मैं तो ऐसे स्टॉक से दूर रहता हूँ। यहाँ पे हम आ चुके वेबसाइट पर। वेबसाइट ज्यादा कुछ बड़ी नहीं है, स्टार्ट होते ही खत्म हो जाती है। अबाउट अस है, बोर्ड डायरेक्टर पे यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं, देखते हैं ओके कुछ PDF शायद डाउनलोड हो रहा है। तो ये PDF यहाँ पे आप इनके बोर्ड डायरेक्टर एंड उनका डेजिग्नेशन या फिर रोल क्या है देख सकते हो। जो हमने प्रोमोटर्स में नेम देखे वही आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। मिस्टर अशोका चिनूभाई शाह मैनेजिंग डायरेक्टर है। नॉन एग्जीक्यूटिव में यहाँ पे शालिनी अशोक शाह, डोंगा फैमिली, उसके बाद शाह फैमिली, गौड़ी भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दीप्ति घनश्याम गौड़ी नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे ऋषभ रजनीकांत भाई शाह, उसके बाद यहाँ पे मकवाना, तो ये भी आपको CFO यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। हिरेन त्रिभुवन दास मकवाना, अंचल नरेश कुमार बंसल, ये कंपनी के सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर भी आपको यहाँ पे डेजिग्नेशन में देखने को मिल जाएंगे। क्या ये PDF और बड़ा है? जी नहीं, सिर्फ इतना ही यहाँ पे PDF ये आपको देखने को मिल रहा है।
तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे, वापस प्रोडक्ट पर करते हैं क्लिक, देखते हैं इनके क्या क्या प्रोडक्ट है। सबसे पहले तो ये टीएमटी बार रिलेटेड ट्रेडिंग करते हैं। टीएमटी बार इज ए थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार। तो ये बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन में काम में आने वाले बार हैं। ये आप सभी को पता ही है, कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, रोड के कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस के कंस्ट्रक्शन में स्पेशली, ठीक है। तो उस टाइम में उसके बाद ये कुछ एंगल्स है जो कि मतलब जहाँ पे स्टील से रिलेटेड स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं वहाँ पे इस टाइप वाले एंगल्स काम में आते हैं। एमएस बार्स, ये भी आप चाहे तो ये देख सकते हो। चैनल्स भी चाहे तो इस टाइप वाले आप यहाँ पे देख सकते हो। तो स्टील रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स है इसमें ये लोग काम करते हैं, ये यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है। इन्वेस्टर डेस्क में पॉलिसीज, शेयर होल्डिंग पैटर्न, ठीक है। शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख लिया। एनुअल रिपोर्ट चाहे तो आप यहाँ पे देख सकते हो। काफी बेसिक वेबसाइट है, कंपनी के रिजल्ट्स है, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन, वेरिएशन, ये सारी चीजें, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट। तो ये कुछ चीजें हैं उसके बाद यहाँ पे मतलब 22, 23 एंड ये तो ठीक है, चलिए ये तो इनका ये है। 2020 में भी इन्होंने कुछ चीजें यहाँ पे अपडेट की है, यानी कि 2020 चार्ट पैटर्न वैसे हमने मतलब काफी शॉर्ट था जो चार्ट पैटर्न हमने यहाँ पे देखा। उसके बाद चलिए यहाँ पे होम पर वापस आ जाते हैं। सेम चीज, कंप्लायंस ऑफिसर यहाँ पे बंसल जी का नाम लिखा है, कुछ कंप्लायंस रहा तो यहाँ पे। तो वेबसाइट काफी छोटी है, अशोका मेटाकास्ट लिमिटेड, कह सकते हो कि मतलब ज्यादा कुछ इन्होंने वेबसाइट पर दिया नहीं है अपने बिजनेस के बारे में। लेकिन ठीक है, स्टील में ट्रेड करने वाली कंपनी है ये, एटलीस्ट हमें पता चला। उनके कुछ हमने प्रोडक्ट देखे स्टील से रिलेटेड, क्या मतलब जिसमें वो ज्यादा ट्रेड करते रहेंगे। तो ये था उस अशोका मेटाकास्ट रिलेटेड एक कंपनी के बारे में छोटा सा एनालिसिस वाला वीडियो। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है कुछ भी बाय सेल करने के लिए, ये वीडियो सिर्फ रिसर्च एंड एजुकेशन पर्पज के लिए था। आज इसमें 20% का अपर सर्किट लगा है, तो मैंने सोचा इसके मतलब कुछ चीजें चेक कर लेते हैं कि बाबा क्या फंडामेंटल्स है, क्या सारी चीजें हैं। तो ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए भी। खुद से स्टडी करो, खुद से सारी चीजें ट्रैक करो, खुद को कॉन्फिडेंस आए तभी स्टॉक मार्केट में जाओ। अगर आप दूसरे का सुनकर कुछ भी कर रहे हो तो आप उस मतलब सेक्टर में या फिर उस स्टॉक में ज्यादा टाइम तक टिक नहीं पाओगे। स्टॉक मार्केट आपको इजीली बाहर निकाल फेंकेगा। जब तक आपको खुद से कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपको कुछ भी नहीं करना चाहिए। एंड फाइनेंशियल एडवाइजर से राय भी ले लेना कुछ भी करने से पहले। तो ये वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में एक डिमैट अकाउंट का लिंक है, चाहे तो आप वहां से डिमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। आपको मिनिमम ब्रोकरेज लगेगा, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग जो कुछ भी आप करते हो। तो अगर आप वहां से डिमैट अकाउंट ओपन करते हो तो हमें थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। तो इसलिए चाहे तो आप आपका या फिर आपके फैमिली मेंबर से किसी का डिमैट अकाउंट नीचे लिंक दी गई है, वहां से ओपन कर सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।